हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बेकिंग या खाने का सोडा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बेकिंग या खाने का सोडा में हमारा सबसे पहले हेडिंग होगा रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। और सामान्य नाम की बात कर लें तो खाने का सोडा इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अणुसूत्र की बात कर लें तो सोडियम Na हो गया, हाइड्रोजन से H हो गया, कार्बोनेट से CO3 यानी कि NaHCO3 इसका अणुसूत्र हो जाएगा। चलिए, इसके अणुभार की बात कर लें तो 84 इसका अणुभार होता है। और इसके तुरंत बाद हेडिंग लगाएंगे हम लोग बनाने की विधि या निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, देखिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन ना, सोडियम कार्बोनेट और जल, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी कि क्या हो जाएगा, NaHCO3। यहाँ देखिए सोडियम दो भाग में और CO3 एक भाग में, यहाँ CO2 और ये O, यानी कि CO3 दो भाग में, CO3 दो भाग में हो गया, दो भाग में हाइड्रोजन हो गया, दो भाग में सोडियम, यानी कि ये दो भाग में हमारा बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे क्या कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, खाने का सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम जल हो गया। और ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हम लगाएंगे भौतिक गुण। इसमें लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय है ना, जो जल में विलय है, यानी कि ये जल में विलीन हो जाता, जल में घुल जाता, ठीक है। इसके तुरंत बाद लिखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब इसमें हमको 2 पॉइंट्स या फिर 3 पॉइंट्स लिखना रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, क्या जल अपघटन करने पर, जल अपघटन। इसमें क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, NaOH। यहाँ से Na, यहाँ से O गया, यहाँ से H गया, और बचा क्या, H3CO3। दो भाग में H यहाँ से, एक H यहाँ से, और CO3 यहाँ से, और ये चला गया O इसके साथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होगा, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। और ये क्या होगा मेरा जल, और ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट ये लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद लगाएंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे अम्ल से क्रिया। इसमें लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल से क्रिया करवाने पर लवण और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करवाने पर, H2SO4 से मैं क्रिया करवा दे रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करवाने पर लवण का निर्माण होता है। तो देखिए इसको लेंगे दो भाग में हम, तो Na2SO4 निकला, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि CO2 यहाँ से निकल गया। और क्या बचा? और क्या बचेगा? ये देखिए CO2 दो भाग में, तो दो भाग में निकल गया। और क्या बचेगा? दो भाग में हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो यानी कि दो भाग में जल निकल जाएगा हमारा। ठीक है, जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। थैंक यू।